27,000 करोड़ों देश के प्रधानमंत्री, क्या तो देश के प्रधानमंत्री अपनी रैली में झूठ बोल रहे हैं। अजीत पवार को 27,000 करोड़ घोटाला बता रहे थे कि जेल भेजेंगे, चक्की पिसवाएंगे। आज वो चक्की कहाँ गई? अपनी गोद में बिठा लिया, अपना मेहमान बना लिया गठबंधन में। ऐसा है कि यहाँ मैंने कहा ना, ये सत्ता की बात नहीं है, ये बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। यहाँ संविधान से चलता है हमारा देश। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। यहाँ केजरीवाल, मोदी या मुलायम सिंह ये लोग नहीं है, यहाँ संविधान के तहत है। तथ्य है, अगर हमारे जो सिसोदिया जी हैं या जो हमारे संजय सिंह 35 आदमी उनको वोट देते हैं। उन 35 आदमी को अगर हम किसी एक नेता को कुछ बोलते हैं तो उन 35 जिन्होंने उसको वोट दिया, इनडायरेक्टली हम उन जनता को के बारे में गलत बोलते हैं कि उन्होंने उसे क्यों वोट दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट जारी है। ये आपकी विचारधारा हो सकती है कि 5 स्टेट में आपकी नहीं सर मैं फिर वही सच्चाई एक मिनट तो रुको। सच्चाई का फैसला ना आप कर सकते ना मैं कर सकते। जब कोर्ट होती है ना, जब लड़ाइयाँ होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट यार नहीं कैसे दिखेगा यार, अपने अपने चश्मे हैं, हर एक के अपने अपने चश्मे हैं। अरे अपने हर आदमी सुन तो लो, हर आदमी अपने अपने अरे सुन तो ले यार। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं ईडी सीबीआई जो है विपक्ष को परेशान करने में लगा दी है। यार बीबीआई से क्यों परेशान पड़ेंगे? जब उसका पोल नहीं खुला होगा, जब कुछ किया नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी किसी को जल देगा। कुछ दाल में काला है तभी तो मामला यार जिसका संजय सिंह का आज मामला है, अजीत पवार का 1 साल से मामला है। अजीत पवार को तुमने अपने गठबंधन में अपने शामिल कर लिया। जो आतंक फैलाया था, जो हुसैन ने मारा था, वो देश उसे क्या हुआ? कुछ हुआ? बताओ केजरीवाल क्या किया? ये चुनाव में विपक्ष का एक दबाव बना रही है। दबाव से कुछ नहीं होगा। अब जनता भी होशियार हो गई है और सारी पार्टियां होशियार हो गई हैं। जितना ये विपक्ष को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, जितना गिरफ्तार कर रहे हैं, उतना ही 2024 में उनको इनका पता चल जाएगा। जनता इसका जवाब देगी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया उनको अंदर हुए। हाँ, उसे भी 1 साल हो गया। तो वो 4 बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, फिर भी मौका नहीं मिल रहा। देखिए वो चीज़ अलग है। मैं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कोर्ट सम्मान्य होता है और ये लोग यही विरोध करते हैं कोर्ट का। कोर्ट कोई फैसला करता है, यही लोग उसको पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं करते। हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करेंगे। कोर्ट जो फैसला करती है वो सर माथे होता है। सम्मान तो ठीक है, सम्मान तो देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए, लेकिन 4 बार जमानत के लिए मौका लगा है, लेकिन मौका नहीं लगा। कोई बात नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसकी टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। अगर वो कसूरवार है तो अच्छी सजा मिलनी चाहिए हमें। हम ये कहते हैं सरकार उसको तो संजय सिंह को उसको तो वो कर लेती है। अजीत पवार जो देश के प्रधानमंत्री, उनके 9 विधायक अजीत पवार के, वहाँ का मुख्यमंत्री ये कहता था अजीत पवार को चक्की पिसवाएंगे। उसको तो तुमने अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी पार्टी में शामिल किया। आज अजीत पवार को 27,000 करोड़ घोटाला कहाँ गया? उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे? तुम इतने ईमानदार सरकार वाले हो, इतने ईमानदारी से चला रहे हो। ईमानदार की बात मत करिए। ईमानदार, कट्टर ईमानदार तो अरविंद केजरीवाल हैं। वो तो बार बार कह रहे थे, पर्चा दिखा रहे थे। मैं केजरीवाल के सवाल नहीं कर रहा, मैं केजरीवाल का सवाल नहीं कर रहा। मैं जिसको आप ईडी सीबीआई भी क्लियर करती थी और देश के प्रधानमंत्री अपने रैलियों में कह रहे थे कि 27,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार के ऊपर, उसके 9 विधायक जिन पर आरोप था, उनकी जांच चल रही थी, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, आरोप खत्म हो गया। क्यों आपने अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में क्यों लिया? एक सवाल ये आता है, अगर केजरीवाल चोर है तो केजरीवाल को जेल भेजो, जो चोर है उसको सजा। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हम दिक्कत कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जब तुमने पहले जिस पे आरोप है उसको तो तुमने अपने गठबंधन में ले लिया। अरे भाई, जो लोग यहाँ दलीलें दिए हैं उन्होंने ही तो बताया कि संजय कहाँ से कैसे क्या किए हैं। हम क्या बोले, जो करेगा तो पाएगा यार। तो कह रहे हैं मोदी जी परेशान कर रहे हैं लोग। मोदी कोई परेशान नहीं कर रहा है। मोदी अपने जगह पर ठीक है। मोदी जितना काम कर दिया उतना कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, काम तो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं ईडी सीबीआई जो है विपक्ष को परेशान करने में लगा दी है। यार बीबीआई से क्यों परेशान पड़ेंगे? जब उसका पोल नहीं खुला होगा, जब कुछ किया नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी किसी को जल देगा। कुछ दाल में काला है तभी तो मामला। यार जिसका संजय सिंह का आज मामला है, अजीत पवार का 1 साल से मामला है। अजीत पवार को तुमने अपने गठबंधन में अपने शामिल कर लिया।
जो आतंक फैला था, जो हुसैन ने मारा था, वो देश उसे क्या हुआ? कुछ हुआ? बताओ केजरीवाल क्या किया? जब हुसैन ने जो 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 एक उसके जो फोर्स को मार दिया था, तो क्या हुआ? कुछ हुआ? नेता केवल क्यों नहीं इसको जेल भेजा हुसैन को? अजीत पवार के आते हैं पुलिस नहीं है, केजरीवाल के आते हैं पुलिस नहीं है। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती मोदी सरकार परेशान कर रही है। देखिए, मोदी सरकार एक हमारे द्वारा और आपके द्वारा चुनी हुई जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व की हुई जीते हुए आए हैं। जो भी न्याय व्यवस्था चलती है वो कानून से, हमारे संविधान से चलती है। जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चलती है वो प्रशासन और पुलिस व्यवस्था से चलती है। अगर मेरे खिलाफ कोई तथ्य है तभी पुलिस, संविधान मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल तक रखेगी। लेकिन अगर वर्तमान सरकार उसमें लिप्त है, अगर उसने मेरे ऊपर या किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई गलत आरोप लगाया है, तो वो गलत आरोप लगाकर उससे वो तो चाहेगी कि उस तथ्य का, उस विषय का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। वो उन्हें अपने पक्ष रखने का, अपने तथ्यों को रखने का मौका नहीं देगी। अगर इनका कहना है कि मोदी सरकार उनके साथ गलत कर रही है, तो वो तो उन्हें मौका नहीं देती, लेकिन वो तो उनको पूरा मौका दे रही है। और मोदी सरकार कोई नहीं होती किसी को मौका देने वाला, हमारा संविधान उनको मौका देता है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उन्हें मौका देता है कि आप अपने पक्ष को रखें। यही वजह है कि हमारे संविधान के तहत और ईडी और सीबीआई और इन लोगों की जांच पड़ताल में समय लगता है। और केजरीवाल जी कहते हैं कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ प्रशासन उनके हाथ में है, एमसीडी की सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, हमारे जो दिल्ली की सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, तो फिर हमारे जैसे मैं नरेला क्षेत्र की बात करूं, बवाना क्षेत्र की बात करूं, आज भी वहां पे मेट्रो नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि जो हमारे माननीय सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी पूर्णतः स्वीकृति मेट्रो को नहीं है। तो मतलब ये नहीं, वही तो आरोप ये लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां इनके पास पावर है वहां वो केजरीवाल को परेशान करते हैं, जहां केजरीवाल के पास पावर है वही आप कह रही हैं कि वहां केंद्र सरकार को काम करने नहीं दिया गया। इन दोनों का मसला तो आपस में समझा जाएगा, लेकिन अभी मामला ये है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी, शराब घोटाला का जो मामला है, मनीष सिसोदिया साल भर से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर है। ये कह रहे हैं सरकार अपने पावर का मिसयूज कर रही है। देखिए, सरकार को किसी ने भी आज तक ये अधिकार नहीं दिया है और ना आगे मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बीजेपी की हो। सरकार का ये कार्यक्षेत्र है ही नहीं, ये पूरा कार्यक्षेत्र जो है वो संविधान का है। नहीं है, संजय सिंह चला गया, कोई बात नहीं, आरोप है ना उस पे। मेरा कहने का लगे सरकार और ये अजीत पवार को क्यों नहीं भेजा? अजीत पवार आप बार-बार बम्बई क्यों जा रहे हैं भैया? दिल्ली रहिए ना। नहीं दिल्ली रहिए ना। नहीं, यहाँ मामला शराब घोटाले का चल रहा है, आप भटक क्यों रहे रास्ते से? एक मिनट। एक समय था कि केजरीवाल जी जहाँ भी जाते थे वहाँ फाइल लेके जाते थे कि शीला दीक्षित के इतने इल्जाम हैं, इतने घोटाले हैं कि मेरे पास फाइल है। जो हिंदुस्तान में जितने भी नेता थे, जितने भी पार्टी के क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे, सबके खिलाफ उनके पास सबूत थे। तो आज वो सबूत कहाँ चले गए? आज कौन? केजरीवाल से पूछो जाके। क्यों अभी आप अजीत पवार पे आ गए, आप क्यों पलटी मार रहे हो? आप अभी बताओ ना। इसके प्रधानमंत्री ने घोषित किया। नहीं। और एक मिनट, अजीत पवार को, अरे सुनो, पहले मेरी बात का जवाब लो। पहले मेरी बात, अजीत पवार, एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा कि सत्येंद्र जैन उसके अंदर है, वो छूटे नहीं। जब वो इतने दूध के धुले हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे? मामला तो है, सुप्रीम कोर्ट 4 बार जा चुके हैं, 4 बार मौका क्यों नहीं दे रही? मेरी एक बात सुनो, संजय सिंह को भेज के क्या किसी को विपक्ष को इतना वो करके तुम जो तुम्हारे साथ चला जाए वो साफ हो गए। 27,000 करोड़ों देश के प्रधानमंत्री, क्या तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? अजीत पवार को 27,000 करोड़ घोटाला बता थे कि जेल भेजेंगे, चक्की पिसवाएंगे। आज वो चक्की कहाँ गई? अपनी गोद में बिठा लिया, अपना मेहमान बना लिया गठबंधन में। ऐसा है कि यहाँ
मैंने कहा ना, ये सत्ता की बात नहीं है, ये बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। यहाँ संविधान से चलता है हमारा देश। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। यहाँ केजरीवाल, मोदी या मुलायम सिंह ये लोग नहीं है, यहाँ संविधान के तहत है। तथ्य है, अगर हमारे जो सिसोदिया जी हैं या जो हमारे संजय सिंह जी हैं, इनके पास अगर तथ्य है तो संविधान इनको इज्जत के साथ बाहर करेंगे। एक आरोप इनके